तो आई एम सॉरी। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं अपनी ऑडियंस को, सिर्फ सिर्फ आज तक की मेरी कोई भी लाइव उठाकर क्लिप काट के उसको आप मुझे भेज दो या अपनी अपनी कम्युनिटी में लगा के मुझे टैग कर दो, ठीक है, कि किसी में मैंने ये कपल जो है इनका नाम बिगाड़ा हो। सेकंड थिंग, इनकी ड्रेस के बारे में गंदा, वल्गर, वाहियात, घटिया ऐसा कुछ भी बोला हो। ये दो चीजें जरूर नोट कर लेना। कहीं पे भी मेरी लाइव में कहीं पे भी कुछ भी मिले, बिल्कुल कट करके अपनी अपनी कम्युनिटी में लगा लेना और मुझे टैग कर देना, मैसेज कर देना कि देख लो, वहीं पर मैं आपको सॉरी बोलूंगी, ठीक है। मैंने सिर्फ बात की, हेलो प्रभा जी, सॉरी यार अगर मैंने देखा नहीं, सॉरी प्रभा जी आपका मैसेज ऊपर निकल गया तो, ठीक है। आप सुनो, कौन है। और दूसरी बात अब मैं बताती हूँ, ठीक है। इस तरह की कोई भी, हेलो उमा जी पटना वाली, अगर कोई भी बात आपको मिले तुरंत मुझे बताना, ठीक है। मैंने सिर्फ क्रॉक्स को लेके बोला था, वो भी बहुत ही ज्यादा प्यार से, ठीक है, बहुत ही प्यार से। और ये मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं दे रही हूं, तो ये सोचना भी मत, ठीक है। लेकिन लेकिन बट आज मैं आपका नाम रख रही हूं द क्रॉक्स कपल, ठीक है, क्योंकि अब मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आज से मेरी चैनल पे आपको क्रॉक्स कपल बोला जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। चलिए, मैं नहीं मनीषा श्रीवास्तव, मैं नहीं भटकूंगी, डोंट वरी डार्लिंग, आज मैं पूरा लिख के लाई हूं, लॉन्ग खा लेते हैं, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइव स्टार्ट हुई तो क्रॉक्स कपल मतलब फीमेल जो है मैडम, हेलो श्वेता दी, हेलो, उन्होंने बोला कि वो, हाँ हम बहुत देसी घी खाते हैं, बहुत शुद्ध वाला, और वो बहुत महंगा भी मिलता है। किसे बता रही थी आप, जो आपके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है उन्हें, कि तुम दो कौड़ी के हो, तुम वो देसी घी नहीं खा सकते जो हम खा सकते हैं, क्योंकि इसका तो रिएक्शन वालों से कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ, किसे कह रही थी, किस बात पे इतरा रही थी आप। और फिर बोल देंगे तो बोलोगे कि मुद्दा ऑडियंस की तरफ क्यों भटका दिया। आज एक एक पॉइंट का बिल्कुल लॉजिकल जवाब दूंगी, नो घुमाना नो फिराना, कुछ भी नहीं। लॉजिक सुनने का शौक है ना, गुड। आप सुनिए, किसको बता रही थी आप, कौन है ये वो वाला घी खा सकता है जो आप खा सकती हैं, कौन। वही 1.5 मिलियन जिनकी वजह से आपको घी खा रही हैं। जमीन पे आइए मैडम, आपके क्रॉक्स थोड़ा ज्यादा ऊंचे हो गए हैं, ठीक है। और थोड़ा घी कम खाइए और कम खिलाइए। पैसे का इतना गुरूर अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और ज्यादा देसी घी अनहेल्दी भी हो जाता है कई बार। जस्ट सजेशन, चाहिए तो ले लो, अदरवाइज जाने दो, ठीक है। दूसरी बात फिर इन्होंने कही कि मुझे क्रॉक्स को लेके मजाक उड़ाया गया, मेरे फिगर को लेके मजाक उड़ाया गया, मेरे दोनों बच्चे, वो मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, दैट्स व्हाई मैं इतनी वो हूं, ये हूं, दिस दैट, ठीक है। मेरी पहले दिन की लाइव जिसमें ये हमने लगा है कि सितारे उतरे आकांक्षा की बेटी की पार्टी में, उसमें जाके देखना, मैंने पहले दिन ही बोला था कि उनकी बॉडी शेमिंग कोई नहीं करेगा, जाके देख लेना, अभी भी लाइव पड़ी है, ठीक है। दूसरी बात आपको बता दूं, अभी मेरी बहन को बचा हुआ है, ठीक है, जाऊंगी और लाइव में दिखा दूंगी अगर आप प्रैक्टिकल की बात कर रही हैं तो इस बात को उससे मैच मत करिए। दूसरी बात, मुझे खुद मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं, तो हमने कभी क्रॉक्स पे नहीं डाले। मैंने क्रॉक्स का आपको इसलिए बताया था कि ये एक फैशन डिजास्टर था, और एज ए इन्फ्लुएंसर आपको देख के बहुत सारी महिलाएं वैसे ड्रेसअप होना चाहती हैं, वैसी ड्रेसेस पहनना चाहती हैं, वैसे शूज पहनना चाहती हैं, वैसी लिपस्टिक लगाना चाहती हैं, वैसी क्रीम लगाना चाहती हैं, वैसी नेल पेंट लगाना चाहती हैं, वैसा ही बनना चाहती हैं। तो आप गलत फैशन डिजास्टर नहीं दिखा सकते, और अगर आप दिखाते हैं तो आप ऑडियंस को ये क्लियर करेंगे कि ऐसे ड्रेसेस में क्रॉक्स ऐसे नहीं पहन सकते पार्टी फंक्शन में, बट मुझे ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं पहन रही हूं। मैंने सिर्फ वो बताया था, और वो भी बहुत फायदे में, ठीक है। ये हो गई क्रॉक्स वाली बात। बाकी क्रॉक्स के अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा, मेरी दोनों लाइव पढ़ी है, जाके देख लेना। आपकी ड्रेस से रिलेटेड बेहुदा, घटिया, वल्गर, चीप कुछ भी नहीं, और ये चैलेंज है मेरा, ठीक है। फिर मैडम का कहना था, वाइटी को कुछ लोगों ने इतना गंदा मचा दिया है, छी, इतना गंदा मचा दिया है कि वाइटी खोलने का मन ही नहीं करता, कैसे कर लेते हो, छी, है ना। कौन बोल रहा है, कौन। वाइटी पे गंदगी आप लोग लेके आए थे सबसे पहले, भूल गए क्या। जोर डालिए थोड़ा, शुरुआत आप ही के घर से हुई थी। वो जो आप लोग सो कॉल्ड इवेंट्स करते हैं ना, अपने सो कॉल्ड बेस्ट यूट्यूबर्स को बुला के, वहीं से शुरू हुआ था, बहुत पहले, याद है, जब उस ठकुल्ले और जान से आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे भी पहले कुछ क्रिएटर्स को बुलाया, और फिर गड़बड़ चालू हुई, फिर गंदगी मचना चालू हुई। ज्यादा डीप डाउन नहीं जाऊंगी, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। जहां आपकी कमजोर से वहां नहीं दबाऊंगी, टेंशन ना लेना, मेरा वो नहीं है, ठीक है। वहां से शुरू हुई थी गंदगी, भूल गए हो क्या। नींव डाली गई आपके घर से गंदगी की, भूल गए हो क्या। सेकंड थिंग, कौन, किसने गंदा कर रखा, फिर से क्लियर नहीं किया आपने, है ना। फिर से ऐसे गोल गोल बना के चले गए, किसने गंदा कर रखा है, क्यों नहीं बताया। नाम लेने का दम नहीं है, क्यों नहीं है। आपके तो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, ये टुच्चे पुच्चे चैनल क्या है, औकात रखते हैं आपके सामने। हाँ, या फिर जो आपका कहना था कि सो कॉल्ड कुछ लोगों ने कम्युनिटी बनाकर गुंडागर्दी मचा रखी है। होश में आइए, गुंडागर्दी आप कांडी व्लॉगर्स ने मचा रखी है, जिनको दूर करने का काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। आपने बोला कि दीप्ति जी इन्फ्लुएंस है क्योंकि वो पर्सनली किसी को टारगेट करेंगे। एक बात बताइए, तब तक दोहरा व्यक्तित्व रखेंगे। एक तरफ आप कहते हैं उस लड़की से मेरा मतलब नहीं है, एक तरफ आप उसको अपनी बेटी मानते हैं, एक तरफ जब आप पे आती है, जैसे ही आपके हथौड़ा पड़ा तुरंत आप मियां बीवी एकदम ताव में आ गए कि उस जगह दीदी से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, और 1 मिनट में दीप्ति इन्फ्लुएंस में आ गई क्योंकि वो किसी को टारगेट कर रही है। एक मुद्दे पे रहो भाई, हाँ, एक मुद्दे पे रहो। आज आपकी एक एक लाइन का बिल्कुल सटीक जवाब दूंगी, क्योंकि आर्गुमेंट करना मेरी आदत है, ठीक है। हाँ, तो गंदगी आपके घर से शुरू हुई थी, भूल गए हो क्या। और फिर आप ही के सारे जन कल्याण वाले जितने आपके बेस्ट यूट्यूबर है ना, वो उसको कैरी ऑन कर रहे हैं अब तक। न्यू आपने डाली थी क्योंकि आप बुजुर्ग दंपत्ति है ना, सीनियर, तो अब आगे बढ़ा रहे हैं आपके ये, ठीक है। क्योंकि भूलना मत, थोड़ा सा पीछे जाके जोर डालना है। चलो अब दूसरी बात सुनो, आपने कहा लोगों ने ड्रेस को लेकर बहुत प्यार दिया। अच्छा, आपने अपने कमेंट सेक्शन पढ़े थे, तो कौन थे ये लोग। क्योंकि मान लो कि कुछ लोगों को आपने बोल दिया कि वो रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो गुंडागर्दी मचा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
आपने बोला तो फिर वो कमेंट सेक्शन में आपको लोग ज्ञान के मोती बांट रहे थे, वो कौन है, कहाँ से आए वो वही 1.5 मिलियन की जनता है। होश में आइए, घी दिमाग की नसों में चढ़ गया है क्या? मैं इस उसमें नहीं जाती, लेकिन आप कल जिस दिलमिलाहट, जिस डिसरिस्पेक्ट के साथ, जिस बदतमीजी के साथ बात कर रहे थे दोनों लोग, बिल्कुल वो जायज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो वो कमेंट पढ़ लेना एक बार जाके, क्योंकि इतने सारे रिएक्शन वालों ने तो छोड़ नहीं रखे होंगे किराए में पैसे देके लोगों को। हाँ हाँ फिर आपने एक चीज बोली कि वो उस दिन पहले जिसको चीफ गेस्ट बना के बुला रहे थे, घी दिमाग के नसों में जम गया है। हाँ एग्जैक्टली अमिता जी, जय गुरु जी अमिता जी। तो चीफ गेस्ट बना के बुलाया था, तो उन्हीं से आज बात बिगाड़ ली। किसने? फिर से एक सवाल जनता की नजरों में छोड़ दिया। अब रिएक्शन वाले पिक करेंगे तो आपको मिर्ची लग जानी है। किसने? मैंने तो नहीं बुलाया, सॉरी, मैं खुद अपनी चीफ गेस्ट हूँ और मेरी ऑडियंस, उसके अलावा कोई नहीं मेरी नजर में। और मुझे नहीं ख्याल कि कोई चैनल ने बुलाया हो। ऐसा कौन सा चीफ गेस्ट था जो हमें दिखाई नहीं है? वो क्लियर करना प्लीज, गोल गोल मत छोड़ के जाया करो, ठीक है? आप सुनो, जब अभी 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 दिखाती हूँ बन के आ गया सारा ज्वेलरी। एक मिनट गाइस, ये दे, ये लो, हम लोग कल जा रहे हैं ना, वही बच्चे के सब चीजें हैं, गिफ्ट। हाँ फिर पहला स्टेटमेंट, अब यहां से गौर करना सब लोग। पहला स्टेटमेंट इनके मुंह से स्टार्टिंग में ही जाके इनकी लाइफ में देखना, इन्होंने बोला जब कम्युनिटी 3-4 लोगों के लिए थी तो ये क्यों बोला कि ऑडियंस की तरफ क्यों घुमा दिया गया, ठीक है? सेकंड थिंग, हाँ दीप्ति से बात हुई कि कम्युनिटी उस वाक्य के लिए थी तो बाकी लोगों को क्यों डाला गया, ये बोला इन्होंने, ठीक है? ये बोला आपने, ठीक है? उसी के साथ फिर इन्होंने लगा के बोला कि किसी ने साथ कमेंट कर दिया था बीच में, तो इन्होंने बोला कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेरा नाम बिगाड़े, आप मुझे बोले कि आप चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ और मैं कुछ बोल दूं तो वो अच्छा व्यवहार नहीं है, मेरी असलियत बाहर आ गई है ना? तो अच्छा, हाँ अगर मैं इसको अच्छे से सुन लूं तो मैं अच्छा हूं, वरना मेरा असली चेहरा सामने आ गया। ये बात आपने स्टार्टिंग में ही बोली है। तो आप जो घुमा रहे थे, जो बटरिंग कर रहे थे, यहाँ पर ये बात ऐड करने का मतलब है कि उस बात का गिला शिकवा, आप भी गिला शिकवा नहीं, उस बात का जहर आपके मन में अभी भी भरा है, जबकि आप दोनों मियां बीवी ने बहुत ही घटिया ढंग से उसको टारगेट किया था। आपने जो सॉरी एक्सचेंज किए वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं तो ये बात आपके मुंह में आती ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे नोट करना मेरी बात, घुमाना बंद करिए। और हाँ आपका असली चेहरा आ गया सामने। फिर यहाँ पे नोट करना, इन्होंने बोला कि जब आप दीप्ति को बता दिया था कि कम्युनिटी उस वाक्य के लिए थी 3-4 लोगों के लिए, यही वर्ड इन्होंने बोला 3-4 लोगों के लिए, इस वर्ड को गौर से ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद इन्होंने बोला हमें ड्रेसिंग पे तो गुस्सा ही नहीं था, तो वो फलाने ने वीडियो बनाया, ढिकाने ने बनाया, उन्होंने ये बोला ड्रेस को लेके, वो बोला हम तो वहाँ पे थैंक यू बोल के आए थे, हम तो वहाँ पे उनको अच्छे से कमेंट करके आए थे, मुझे किसी ड्रेसिंग को लेके गुस्सा नहीं था। सच सच बताइए एज ऑडियंस, मैं रिएक्शन वालों से बिल्कुल नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप जो ऑडियंस है सच बताना, मेरे फेवर में नहीं। कल इनका पूरा गुस्सा ड्रेसिंग को लेके था या नहीं, सिर्फ हाँ या ना, प्लीज बताइए। फिर उसके बाद मैडम आती है आपको, जी हाँ, जो आप इनको शुद्ध वाला देसी घी खिलाते हो उन्हीं को, रिएक्शन वालों के थ्रू, क्योंकि रिएक्शन वाले सच बोल रहे हैं, ठीक है? क्या होता है, पेटू बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, खबरदार अगर मेरे पति को किसी ने पेटू बोला तो देख लेना, दिखाओ, कम ऑन दिखाओ। रेडी है सब रेडी है। देखो ग्लो कर रहे हैं ना मेरे चेहरे कितना, मैंने तो ब्लश भी नहीं लगाया, मैंने तो वो वाला सनस्क्रीन भी नहीं लगाया, मैंने तो वो वाला वो भी नहीं लगाया फाउंडेशन, देखो ग्लो कर रहे हैं सीरियसली। सदा दी बोल रही है नाइस लुकिंग, है ना? फिर उसके बाद आपने अपना बिहेवियर देखा था, हाँ? आप खुद बोलते हो मैं इतने वो कितने साल का हूँ पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझ में बहुत ठहराव है, मुझ में बहुत संयम है, मुझ में ये है वो है ये बात बोलते हुए आपने अभी भी जिस तरह की छीना झपटी कर रहे थे, वो उसको धक्का मार रहा था, वो कह रहे थे आप बाहर जाओ और मुझे बोलने दो और ये करो, और आपकी मिसेज आपको ऐसे बुलाती है ऐसे बुलाती है। पहले अपनी बात की, फिर जब आपका आ गया तो इधर आओ, बोलो हाँ ऐसा हुआ था, अब जाओ, ये हुआ था कि नहीं कल लाइव में? भाई मुझे नहीं अच्छा लगता, मगर हाँ सबका अपना चॉइस है भाई, कुछ लोगों का ऐसे कंफर्ट जोन होता है, तो कर सकते हो आप, नो डाउट, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल करो। अच्छा लग रहा था लाइव में, 1.5 मिलियन लोग देख के गए तो सीख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आया। कैमरे पे ये हाल था, बिहाइंड द कैमरा गॉड नोस क्या हाल होगा। और एक चीज और नहीं समझ में आई, ये खाली रिएक्शन वालों के अलावा इनका नाम बिगाड़ के ये पब्लिक क्यों बातें कर रही है? आप लोग तो इनके सब्सक्राइबर है ना? फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये रिएक्शन वाले नाम बिगाड़ रहे हैं कि पब्लिक भी बिगाड़ रही है, मतलब दिक्कत पब्लिक को भी है कि सिर्फ रिएक्शन वाले को, क्या चक्कर है? बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है? अब आते दूसरी बात पे। फिर ये खींचा ताली चल रही थी, फिर वो मैडम ने कमेंट करने लगी कुछ आंसर देने के लिए, तब तक में उनके पति ने बोला क्या ऐसा मत बोल, फिर उस बुड्ढी को टॉपिक मिल जाएगा, वैसे भी वो तो यही चाहती है, उसके पैर तो कबर में लटके हैं। सीरियसली अप्लॉस, सीरियसली अप्लॉस। आपको एक बात बताऊं, एक बुजुर्ग महिला, एक मिड एज की थी, वो जिन्होंने सुमित मैल पे बनाया था रोस्ट, वो जो उनके लिए लाइव किया था, उसका जवाब देते हुए वो आपसे आधी उम्र का लड़का, तब भी वो इतनी गंदी लैंग्वेज में नहीं गिरा। वो बुड्ढी और आप जवान, हाँ? ये बॉडी शेमिंग नहीं है, ये एज शेमिंग नहीं है, किसी को नहीं दिख रही, अंधे हो गए सब, या फिर राम राम की तरफ से निकली है तो फिर सब सही है, क्यों? और यही बात बोल दें तो फिर आप सबके वर्ड सेम क्यों होते हैं? आप सब इन्फ्लुएंस हैं, अब तक आप बिल्कुल सही जा रही थी, क्योंकि अब तक आपने कभी मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, तो आई एम सॉरी, मुझे बुरा दिखा नहीं था इसलिए मैंने कहा नहीं। सबसे पहले दिन मैंने आपके खिलाफ आवाज उठाई थी जब उस चैट में मैंने देखा था कि आप चैनल्स के बारे में, रिएक्शन चैनल्स के बारे में प्लानिंग कर रहे थे।
थोड़ा दूर जाके सोचना, ठीक है? वो बुड्ढी और आप जवान, आप ब्यूटीफुल, आप सेक्सी, आप वन पीस पहनोगे, और वो बुड्ढी, हाँ? कैमरे पे जाए तो संयम से व्लॉगर्स बन के बात करते हैं। वो बिहाइंड द कैमरा अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही बोलते होंगे, क्योंकि उनकी एज से तो आपके पेरेंट्स की बहुत ज्यादा एज होगी। चलो, इस पे आपका वो आ जाएगा कि वो मुझे पेटू बोलती है, इसलिए सिर्फ पेटू वर्ड इतना खराब था कि आपने उन्हें बुड्ढी और मरने तक की बदुआ दे दी। शर्म नहीं आई आपको? और फिर भी आप बोल रहे हैं कि मैं माफी क्यों मांगूंगा? किसी को चाहिए ही नहीं आपकी माफी, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? वो बुड्ढी, सीरियसली? और आप सब अभी अभी अंडे से निकले हैं। उस कम्युनिटी को आपने बोल दिया कि वो मैंने मुहावरा पढ़ा लगा दिया, तो बुड्ढी के पैर कबर में लग के कौन सा मुहावरा है? कहां पढ़ा था? मुझे दिखाओ, मुझे भी पढ़ना है। और बगल में आपकी वाइफ बैठी है, उनको ये नहीं लग रहा है कि अरे आप कैसे बोल रहे हो? अपने घर की बहन बेटी अपनी, अपने घर के बुजुर्ग अपने, दूसरे के घर के इतने बेकार, दूसरे के घर के कूड़ा, दूसरे के घर के कबर में चले जाए। वाओ वाओ, 1.5 मिलियन, वाओ, सही कहा आपने। ऐसे ही थोड़ी लेके बैठे हैं 1.5 मिलियन, ऐसे लेके बैठे हो, ऐसे। और सच में असली चेहरा आ गया आपका। कल जिस तरह से एक कमेंट पे आप इतने गंदे तरीके से बात कर रहे थे ना, और उसका एक्सक्यूज क्या दे रहे थे, मतलब कमेंट पब्लिक कर रही है, एक्सक्यूज रिएक्शन वालों का दे रहे हो। कहां से आते हो? हाँ? वो बुड्ढी कबर में पैर लटके, सीरियसली यही बोलते हैं आप अपने घर में? जब माँ बाप की कोई चीज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माँ बाप की हर बात एग्री करते हो। जब कभी कभी उनकी कोई बात बुरी लग जाती होगी तो ऐसे ही कहते हैं कि चुप रहो मम्मी, बुड्ढी हो तुम, तुम्हारे पैर कबर में लटके हैं, या माता जी, जो भी आप बोलते होंगे, ऐसे बोलते हैं। इतना घमंड, इतना अहंकार। एक कहावत आज मैं भी सुनाती हूँ कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। और जो आपको इतनी अच्छी अच्छी एक कहावत में से सिर्फ यही वाली कहावत मिली कि कुत्तों को घी, चोरों, फलाना ठिकाना, जो भी, वो आपका स्टैंडर्ड दिखाता है, ठीक है, आपने लिखा, आपको मजा आया, लिख दिया, ठीक है। फिर क्यों कि मेरा असली चेहरा कैसे बाहर आ गया? क्योंकि राम राम के पीछे कुत्ता चोर छुपाई तो किसी ने जाना ही नहीं था। और कल मैंने दो तीन जगह देखी लाइव, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला कि वाह रे भगवान, इतनी जल्दी जवाब दे दिया। कितनी जल्दी लोगों को क्लियर हो गया कि जब अपनी पूंछ पे लात पड़ती है ना, तो भौं सभी करते हैं, चाहे जितने संयम वाले हों। जब अपनी पूंछ पे लात पड़ती है तो सभी भौं करने लगते हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। आपने ये जो शब्द बोला बहुत ही वाहियात शब्द था, जो आपने किसी भी बुजुर्ग महिला, इतनी भी तो वो अभी बुजुर्ग भी नहीं है, ठीक है, बस हाँ, वो थोड़ा सा वो करके ऐसे नहीं कर पाती ना, तो इस वजह से उन्हें डांस भी नहीं आता ठीक से। पूछ के देखूंगी कि डांस आता है कि नहीं, क्योंकि नाचने से ना थोड़ा इंसान वो रहता है, जवान फील करता है। हाँ, पूछना पड़ेगा। और ये बात आप बोल रहे थे श्वेता शर्मा रिएक्शन के लिए, मैं ऑडियंस को क्लियर कर दूं, ठीक है। और फिर आपने कैसे बोला था, देखो भाषा तो अब मैं भी बोलूंगा, जैसी आएगी वैसी ही। ये वाला तो मैंने देखा ही नहीं था आपके अंदर, क्योंकि वो जो राम राम आता था तो मुझे लगता था बहुत ही शांत डिसेंट बंदा है। बोलो बोलो बोलो, क्योंकि हमने तो कभी छुपाया ही नहीं कि हम तो सिर्फ राम राम कह सकते हैं ना, हम राम राम भी कह सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठा सकते हैं, या फिर जो मतलब शब्द, कहावत तो मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगी, है ना, तो वो भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ राम राम अभी तक कर रहे थे, इतने 1.5 मिलियन इकट्ठा करने तक, है ना। कल आपने खुद ही बोला कि अभी तक तो मैं आता ही नहीं था, इन 5 महीनों की कंट्रोवर्सी में मैं वाईटी से इंट्रोड्यूस हुआ, अभी तक तो सिर्फ मेरी बीवी मुझे लाती थी और मैं ऐसे 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 करके चला जाता था। ऐसे ही आपने किया था, मैं अपने आप नहीं बना रही हूँ, तो किसी को प्लीज वो ना लगे, मैं यहाँ पे कुछ भी अपने आप नहीं बनाऊंगी आज, है ना। और अब जब 1.5 मिलियन इकट्ठा हो गए तो फिर उसके बाद तो अब भाषा तो मैं भी बोलूंगा। चलो, ये तो हो गया जो आपने बोला, बहुत ही घटिया शब्द था। जैसा कि कल आपने अपनी लाइव में कहा कि अगर मैं अभी कोई कंट्रोवर्सी कर भी लूंगा बाद में मुझे रियलाइज हो जाएगा। जी नहीं, आपको रियलाइज नहीं होता, आप अपने मन में खुन्नस भर के रखते हैं, क्योंकि कल अगर आपके मन में खुन्नस नहीं होती तो उन दोनों लेडीज ने आपसे सॉरी बोला था, और वो दिल से मीन करते हुए सॉरी बोला था। उसके बाद भी आज भी आप जब किसी से खुन्नस की बात होती है तो एग्जांपल में आप उन दोनों का नाम देते हैं। आपकी कल की लाइव में पढ़ा है, सुन लीजिएगा, और वहीं से आप उनके लिए कितनी अच्छी भावना रखते हैं वो क्लियर हो जाएगा, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर इन्होंने उस दिन की मेरी लाइव की बात की जब, एक मिनट, अरे पीस ऑफ आर्ट ये वाला मत लिखो। अब सुनो, फिर इन्होंने जिस लाइव में आए थे राम राम करते, और इसके बाद इन्होंने कम्युनिटी लगाई थी, फिर इन्होंने उसके बारे में बात की, इतनी बातें करने के बाद, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि मैंने लाइव देखा, मैंने क्या स्टेटमेंट बता रही हूं, मैंने लाइव देखा 2 4 5 मिनट, ठीक है, 2 5 मिनट मैंने लाइव देखा, उसके बाद मैंने राम राम लिख दिया। उस 2 5 मिनट अगर आपने देखा होता तो आपको पता नहीं चला था कि आपके मतलब की यहाँ पे या किसी भी ब्लॉगर या किसी चीज से रिलेटेड बात नहीं हो रही है। हाँ, नहीं पता था, चलता आपको, वो भी लाइव अभी पड़ी है, सुन लेना। उसके बाद वहां पे औरतें बैठ के बहुत ही बेहूदगी से हंस रही थी, बहुत ही बेहूदगी से हंस रही थी। अब मैं आप लोगों को एक जवाब इन्हीं का दूंगी, बहुत ही लॉजिकल। सुनिए, इन्होंने 4 औरतों को हंसते देखा, इन्हें खराब लगा, इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके 1.5 मिलियन की जनता के सामने बोल दिया कि वो औरतें बेहूदगी से हंस रही थी। क्यों? किसने राइट दिया आपको? कौन है आप हमारे? कैसे स्टेटमेंट दिया आपने? रिएक्शन करने चलाते हैं हम ब्लॉगर हैं? क्यों बोला आपने? क्योंकि आपकी बीवी कुछ भी पहने, कुछ भी ओढ़े, कैसे भी करे, आप कोई भी लैंग्वेज यूज करें, उसके बारे में कोई नहीं बोल सकता। तो फिर आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? आया ना इंस्टेंट रिएक्शन? क्योंकि अगर हम कोई गलत चीज देखते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन आता है, इंस्टेंटली आता है रिएक्शन, तुरंत निकला मुझसे कि वो औरतें बेहूदगी से हंस रही थी। कैसे बोला आपने? क्यों नहीं संयम रख पाए आप? आपका तो ये काम भी नहीं है।
कैसे हिम्मत हुई आपकी बोलने की दूसरे के घर की औरतों के बारे में? उन्होंने आपका नाम लेके आसा था और आप वहां क्या रहे थे? फिर आपने बोला वो देखने के बाद मुझे नींद नहीं आई और बहुत पीड़ा हुई। क्यों क्यों पीड़ा हुई? और अगर इतनी पीड़ा होगी तो कम्युनिटी लगाओगे। फिर जब इतनी पीड़ा हो रही थी तो मुहावरे कब सर्च किया आपने? मुहावरे कहां से मिले फिर? मतलब पीड़ा, जब आपको पीड़ा होती है तो आप मुहावरे मुहावरे सर्च करने लगते हो। लॉजिक से बात किया करो। मुझे बहुत पीड़ा हुई, रात भर में सो नहीं पाया, फिर मैंने 3 या 4-5 बजे कम्युनिटी डाली, एक मुहावरा देखा और कम्युनिटी डाल दी। ठीक है, हाँ यार लाइक कर दो, लाइक करो पहले। मैं बता रही हूँ, फटाफट से लाइक करो। ठीक है, मुहावरा देखा और कम्युनिटी डाल दी। ठीक है, दूसरे दिन दीप्ति का कॉल आया, तो वो दीप्ति का मैसेज आया। मैं अपनी स्किन क्लीन करा रहा था, मैंने एक मैसेज नहीं देखा। जैसे ही मैंने उनका दूसरा मैसेज देखा तो तुरंत मैंने उन्हें कॉल किया और दीप्ति से सवाल किया गया कि दीप्ति, अगर आपको मैंने फोन पे क्लियर कर दिया था कि वो उस वाक्य के लिए है या आप जान गई थी उस वाक्य के लिए है, मतलब वाक्य इन द सेंस कि उस वाक्य में जितने लोग थे, फिर से इनकी लाइफ में सुनना। ठीक है, उस वाक्य के लिए है तो आपने उस चीज को दूसरों के साथ क्लियर क्यों नहीं किया? क्यों? पीड़ा आपको, कम्युनिटी आप लगाओ, मुहावरा आप देखो, हाँ, और क्लियर करूं मैं? क्यों? हमने थोड़ी देर सिखाया है आपका। ठीक है, हाँ, तो मैंने दीप्ति को कॉल पे बोला, हाँ 100% कल वाले वाक्य के लिए थी, पर आपके लिए नहीं थी, पैनल के लिए थी, पैनल पर बैठे बाकी के सदस्यों के लिए थी। ठीक है, जब दीप्ति को पता था कि कल के वाक्य के लिए है कम्युनिटी, तो पब्लिक को गुमराह क्यों होने दिया? दीप्ति का नाम तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, तो उससे ज्यादा तो किसी के लिए होगी नहीं। बाकी की कम्युनिटी जो बाकी के पैनल वाले थे उनके लिए थी, और अगर दीप्ति को फिर भी बुरा लगा था तो दीप्ति भी एक कम्युनिटी लगा देती और भाई बहन की लड़ाई हो जाती। आपके यहाँ भाई बहन ऐसे लड़ते हैं? हमारे यहाँ ऐसे नहीं लड़ते भाई बहन। हमारे यहाँ भाई बहन हम आपस में एक दूसरे को घर में कुछ भी कर ले, लेकिन हम रिश्तेदारी में जाके या पब्लिक के सामने जाके नहीं लड़ते हैं। आपके यहाँ ऐसे लड़ते हैं भाई बहन? तो फिर जब आप हस्बैंड वाइफ भाई बहन लड़ा करिए तो कम्युनिटी खेला करिए। अब आती है दूसरी बात, आप रात को मेरी लाइव देख के गए। पहली बात तो आप में पेशेंस नहीं था, आपने पूरा आगे का वाकया नहीं देखा। इंस्टेंट विद इन अ मिनट मैंने तुरंत क्लियर कर दिया था कि भैया आप पे नहीं हंस रहे हैं, दूसरी बात हो रही है। और पूरा जो भी मैंने बताया था आज मैं बताने के मूड में नहीं हूं। ठीक है, इसलिए लाइव देख लेना जाके, मैंने तुरंत क्लियर कर दिया था आपको। मुझे लगा आपने ये सुना, आपको अगर बुरा भी लगा होगा, मैंने क्लियर कर दिया है तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं बेफिक्र, मैं अपना सो गई, मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। ठीक है, आप गए, आप पीड़ा में थे, आपने कम्युनिटी लगा दी, मुझे सपने आ रहे हैं कि आप कम्युनिटी लगा रहे हो। और दीप्ति आपसे क्लियर कर ले, कम्युनिटी आप लगाओ, चीजें आप बोलो, क्लियर मैं कर लूं आपसे। क्यों? जब पहले आप कुछ और क्लियर करने के लिए मेरे पास फोन कर सकते हो, मेरा नंबर अंकुश से लेके, तो फिर आज क्यों नहीं? जब आपको इतनी पीड़ा हो रही थी तो आपने मुझे क्यों नहीं कॉल या मैसेज करके क्लियर किया? उसके बाद फिर भी मैं सुबह उठी, जब मुझे वो कम्युनिटी मेरे नॉलेज में आई, मैंने सबसे पहले जाके कम्युनिटी पे कमेंट किया, उसके बाद मैंने आपको व्हाट्सएप किया, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि आप फेस क्लीन करवा रहे थे, आपने बताया। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा मैसेज, मैंने पता क्या किया था, आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने किया था कि मुझे पता है आप मेरा मैसेज देख रहे हैं और जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, तो इसको क्लियर करिए। तब आपका इंस्टेंटली कॉल आता है। पहले क्यों नहीं आया था? जब आपको इतनी पीड़ा हो रही थी तो, और इतनी पीड़ा हो रही थी मैसेज करके भाग क्यों गए थे? सुन लेते। आप झूठ बोल रहे थे कि आपने नहीं सुना, आपको उससे पीड़ा ही नहीं हुई थी। आपको पीड़ा इस बात की थी कि जिस औरत को मैं कब्र में पैर लटकाने तक की बददुआ देने के लिए नफरत रखा हुआ हूं मन में, और जिस चैनल को लेकर मैं इतनी नफरत रखा हुआ हूं मन में, उन सबके साथ बैठ के ये पैनल पे हंस क्यों रहे हैं? उनको 4 लोग क्यों और जगह पूछ रहे हैं? और अगर मैं आया तो मेरे आते ही सबने एकदम सनसनी क्यों नहीं कर दी कि भैया आगे सब लोग चुप रहेंगे? इस वजह से आपने कम्युनिटी लगाई, इस चीज की पीड़ा थी आपको। बाकी कभी आज तक दुनिया में किसी को किसी के हंसने से पीड़ा नहीं होती, और अगर आप पे हंसा जा रहा होता और मैंने वही तुरंत क्लियर नहीं किया होता तो आपको पीड़ा होती। ठीक है, ये हो गई वो बात। तो इन्होंने बोला बहन भाई की लड़ाई कम्युनिटी चलती रहती है, हमारे यहाँ बहन भाई कम्युनिटी से नहीं लड़ते हैं, पहले ही बता दूं। और हाँ, बहन भाई की लड़ाई चलती होती रहती है। और फिर आपके पैनल पे कोई मेरा मजाक उड़ाए तो ठीक है, मगर मैं आपके पैनल पे बैठे लोगों को कुछ बोल दूं तो गलत हूं। आप अपने पैनल पर बोलती कि भैया का मजाक मत उड़ाओ, तो भैया 1 सेकंड रुक के सुन तो लेते कि मैं, पहली बात वो भैया का मजाक उड़ा नहीं रही थी, और दूसरी बात भैया 1 मिनट रुक के सुन लेते कि बहन ने बोला था कि नहीं बोला था कि भैया बुरा मत मानिएगा, ये आपके लिए नहीं है, ये ऐसी ऐसी बात है। इतना धीरज क्यों भैया ने खो दिया? यहाँ पे इन्होंने फिर बोला है कि आपके पैनल पे बैठे लोग मेरा मजाक उड़ाएं, आप भैया का मजाक उड़ाएं तो ठीक है, पैनल पे बैठे लोग, क्लियर नहीं किया कि कौन लोग। ठीक है, फिर वही चीज कि दीप्ति जी आपसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपका बहुत पहले बेस्ट रिएक्शन था, अब आप इन्फ्लुएंस में हैं, अब आप किसी के प्रेशर में हैं, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि पहले कभी आपको लेके कोई चीज मेरे मन में ऐसा कोई सवाल नहीं आया। ठीक है, व्लॉग भी आप कम ही डालते हैं। दूसरी बात, जब आप लोगों ने सवाल की ऐसी चीजें की, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको तभी किया था जब आपकी चैट जो दिखाई जा रही थी उसमें मैंने चैनल्स को टारगेट करने के लिए आपके साथ बातचीत सुनी थी। और आई एम सॉरी, मैं भी बुढ़ी हूँ, 35+ एज है मेरी, मैं भी बुढ़ी हूँ, मेरे भी पैर कबर में है, तो इसीलिए मैं बता दूं कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं रहती। हाँ, 2-4 को प्रेशर दे जरूर देती हूँ मैं कि उनका चेहरा लाल हो जाए, प्रेशर दे भी देती हूँ जरूर।